होली नहीं, हमारे देश के अंदर बवाल हो गया है। ऐसा लग रहा है कि इससे पहले जुमा या फिर ईद या फिर मैं बता दूँ रमज़ान वगैरह एक साथ आया नहीं है। ऐसा लग रहा है कि इससे पहले ये सारी चीज़ें आई ना हों। ऐसी कंट्रोवर्सी वगैरह हो रही है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। जिसको देखो वही कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दिया जा रहा है, चाहे वो एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठा कोई ऑफिसर हो या फिर एक आम आदमी, सब कुछ ना कुछ अपनी स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं मीडिया वगैरह के अंदर या सोशल मीडिया में हाईलाइट होने के लिए। ऐसा ही एक स्टेटमेंट दिया था संभल के सीईओ श्री अनुज चौधरी जी ने। आप देखिए। होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार। मुस्लिम समुदाय के लोगों के यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। इनकी स्टेटमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया और मीडिया के अंदर कंट्रोवर्सी वगैरह हुई और सबको ऐसा लगा कि जैसे एक मुद्दा मिल गया, सारी पॉलिटिकल पार्टियां इसके अंदर कूद गईं और सब कोई इसके ऊपर डिबेट करने लगी। इसके ऊपर, इनके इस स्टेटमेंट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी वगैरह हुई। सब कोई ना कुछ बोले जा रहा था, चाहे वो आम आदमी हो चाहे पॉलिटिकल पार्टियां हों, सब अपने आप को हाईलाइट करने के लिए कुछ ना कुछ बके जा रही थी। और इन्होंने एक स्टेटमेंट ये ही दी थी बस खाली, आपने तो देखा ही होगा स्टेटमेंट को। बस उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए हर एक कोई अपना कदम वगैरह उठाता है कि कोई दंगा फसाद ना हो, ऐसे ही उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी थी। बट इस स्टेटमेंट को लेकर के जो कंट्रोवर्सी वगैरह हुई, जो धमकियां वगैरह दी जा रही हैं, ऐसा लग रहा है कि बस सारी पॉलिटिकल पार्टियां इन्हीं सारे मुद्दों के ऊपर बहस करना चाहती हैं। ऐसे ही एक और स्टेटमेंट आया है, मैं बता दूं आपको, बिहार की दरभंगा जिले की मेयर हैं अंजुम आरा। उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है कि 2-2.5 घंटे के लिए होली को रोक देना चाहिए। आप देखिए। 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए। स्टेटमेंट को देख करके आपको तो ये पता चल ही गया होगा कि उन्होंने क्या बोला है। उन्होंने ये बोला था कि 2-2.5 घंटे के लिए होली को रोक देना चाहिए जब तक का जुमे का टाइम है। और इनकी इस स्टेटमेंट को लेकर के बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने ऑब्जेक्शन उठाया था और ऐसा लगा कि सोशल मीडिया और मीडिया के अंदर कि एक बहस छिड़ गई है इन सारी मुद्दों को लेकर के और बहस इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इनको इस अपनी स्टेटमेंट के ऊपर इनको माफ़ी मांगनी पड़ी और इन्होंने माफ़ी मांगी इस वाली स्टेटमेंट के ऊपर। आप देखिए जी, मैंने अपने बयान पे खेद प्रकट किया है। हमारे देश के अंदर अब ऐसे ही मुद्दों के ऊपर सारी पॉलिटिकल पार्टियां हों या फिर आम आदमी हो या फिर कोई भी नॉर्मल सिटीजन हो, सारे इसी प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कशन करते हैं, इसी के ऊपर डिबेट करते हैं और इन्हीं सारे मुद्दों को इशू उठाते हैं। इसकी वजह से जो जेन्युइन प्रॉब्लम है, जो जेन्युइन रीजन है, जिस मुद्दों को उठाना चाहिए, जिन मुद्दों को आगे लाना चाहिए, वो सारे मुद्दे दबा दिए जाते हैं, वो आगे मुद्दे आ नहीं पाते। ये फर्जी घटिया सारी मुद्दे के ऊपर बहस किए जाते हैं, इसी के ऊपर डिबेट करी जाती हैं, इसी के ऊपर डिबेट करते हैं और इसी के ऊपर सारी स्टेटमेंट वगैरह भी देते हैं सारी पॉलिटिकल पार्टियां, सारी इंडियन सिटीजन, सारे आम आदमी लोग। और ऐसा करने के लिए हमारे देश का सोशल मीडिया हो, मीडिया हो, ये पीछे नहीं हट रहा। कहीं ना कहीं इनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ऐसी वाली स्टेटमेंट वगैरह को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, बहुत ज़्यादा आगे लेके आते हैं, जिसकी वजह से चाहे वो मेडिकल ट्रीटमेंट का मुद्दा हो, एजुकेशन का मुद्दा हो या फिर जॉब रिसेशन का मुद्दा हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा हो, वो सारे मुद्दे हों, वो सारे मुद्दे दबा दिए जाते हैं। उसके ऊपर कोई बात नहीं करता, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, इन सारी चीज़ों के ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता, सारी पॉलिटिकल पार्टियां बात नहीं करती। ऐसे मुद्दों को बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया गया है आज की डेट में। बस खाली हिंदू मुस्लिम की कंट्रोवर्सी हो रही है और इसी की वजह से बहुत सारे दंगे फसाद होते हैं, जैसे कि मऊ वगैरह में हुआ, संभल वगैरह में हुआ और आज भी हो ही रहे हैं। कहीं ना कहीं आए दिन दंगे फसाद हो ही रहे होंगे, आप देख ही रहे होंगे, न्यूज़ वगैरह में देखते ही होंगे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दंगे चल ही रहे हैं आज की डेट में, कहीं ना कहीं कोई लड़ाई झगड़ा हो ही रहा होगा, कहीं ना कोई एक दूसरे के दो समुदाय मिलकर के एक दूसरे से लड़ ही रहे होंगे। ऐसे ही कोई बेफालतू का मुद्दा होता है, उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे होते हैं लोग बाग, टीवी वगैरह पे डिबेट भी कर रहे होते हैं। ऐसे सारे घटिया मुद्दों के ऊपर सारी बहस जा रही है। हमारा देश ऐसे साइड रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसी साइड चले जा रहा है। क्या ऐसे ही हमारा देश वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगी? अगर यही सब चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि हमारे देश की वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन पाएगी। आज यानी 14 मार्च 2025 है और आज है होली, इसलिए आप सभी को मेरे और मेरे चैनल की तरफ से होली की बहुत बहुत बधाई। और मेरी आप सभी से यही अपील है कि आप होली सेफली खेलें। अगर कोई होली नहीं खेलना चाहता है, रंग नहीं खेलना चाहता है, तो उसके ऊपर रंग ना लगाएं, दंगे फसाद ना करें, हुड़दंग ना मचाएं।
यही मेरी रिक्वेस्ट है, यही मेरी अपील है। और आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी होली। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत।